मेरा तो सारा संपत्ति चल गया भैया। शर्ट भी दूसरे आदमी ला के दिया है। अभी हम सुबह हम तब उड़े हैं। 4 कुंटल 5 कुंटल चावल जले गए, मेरा कोटी सब जले गए। मेहनत कर काटे नहीं चल रहा है। सड़क का बसीम तरफ से आग उड़ा करके आया। यहाँ पर तकरीबन 300-400 घर जल गया पूरा, वहाँ से यहाँ तक। झूठ नहीं बोलो, माल एक बच्चा ने भागे नहीं। आग ने ऐसी मचाई तबाही के 100 से ज्यादा परिवारों का घर जलकर राख। अमौर प्रखंड के ज्ञानडोब पंचायत अंतर्गत खारी गांव में भीषण अग्निकांड ने 100 से ऊपर परिवारों का घर जलकर राख में तब्दील कर दिया। रोते बिलखते दर दर भटक रहे हैं अग्नि परिवार, आसियाना का कोई ठिकाना नहीं। बताते चला कि पूर्णिया जिला के अमौर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ज्ञानडोब पंचायत वार्ड नंबर 12 खारी बसोल गांव में बृहस्पतिवार दोपहर को अचानक आग लगने से सैकड़ों परिवारों का घर जलकर राख हो गया और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे के करीब अचानक मोहम्मद सज्जाद के घर से आग की लपटें उठी, जो देखते ही देखते 2 पंचायतों के तकरीबन सैकड़ों परिवारों के घर को अपने चपेट में लेते हुए राख के ढेर में तब्दील कर दिया। जहां तेज पछिया हवा ने आग में घी डालने का काम किया और देखते ही देखते गाँव की आधी आबादी तबाह हो गई। ग्रामीण सहित जनप्रतिनिधि ने सीओ और थाना को सूचना देते हुए दमकल गाड़ी भेजने की मांग की, लेकिन सुदूर देहात व जर्जर रास्ता होने के कारण दमकल गाड़ी घंटों लेट पहुंची, जिस पर ग्रामीण सहित एवं जनप्रतिनिधि ने कहा कि अगर दमकल गाड़ी समय पर पहुंच जाती तो आज इतनी बड़ी नुकसान नहीं होती। इस आगलगी की घटना में घर में रखे रुपए, बर्तन, अनाज, कपड़ा, फर्नीचर आदि सहित तकरीबन आधा दर्जन मोटरसाइकिल एवं माल मवेशी सब जलकर भस्म हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही बायसी के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान शुक्रवार को अग्नि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए खाड़ी गांव पहुंचे। जहां पहुंचने के बाद गांव की भयानक स्थिति देखकर मंत्री के भी होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी आग लगी की घटना घटी है जिसमें तकरीबन सैकड़ों परिवारों का घर जलकर राख हो गया है। लोग खाने पीने को मोहताज है, हैंडपंप में पानी नहीं है, जल नल योजना ठप पड़ा हुआ है, बिजली बाधित पड़ा हुआ है, जिससे पूरा गांव अंधेरे के चपेट में है। इस चिलचिलाती धूप में सर को छिपाने के लिए कोई आसियाना नहीं है। घटना से लोग लाचार और बेबस हो गया है। ऐसे में 24 घंटा बीत जाने के पश्चात भी विभाग की तरफ से कुछ मदद नहीं की गई है। हालांकि मौके पर उन्होंने विभाग को फोन करके तुरंत गाँव तक सहायता पहुँचाने की अपील की। वो हम नहीं कह रहे हैं। कम्युनिटी किचन में जैसे मान लीजिए कि 100 के लगभग परिवार है तो बाल बच्चा लेके तो 500 हो ही जाएगा। आपका आदेश हुआ है, चला नहीं है, ये ना आप समझिए। पहले आपका आदेश हो गया है। हाँ, वो 10 किलो पकाया है। कहाँ है क्या सज्जाद साहब? कितना पका होगा, आपको सूचना क्या दिया हो? आज ज्ञानडोब पंचायत में जो इस तरह की दर्दनाक आग लगी की घटना घटी है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, पीने के लिए तरस रहे हैं। आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ सुविधा दी गई है विभाग की तरफ से अब तक? ख़ास तौर पर जो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी और लू चल रही है और पछुआ हवा है, और जहां आग लगती है तो वहां और हवा तेज़ हो जाती है। तो अभी आग की घटना तो कई जगह घटी है, 2500 जगह घटी है कल के टाइम में। तो यहाँ हम लोग जहाँ हैं खाड़ी बसोल, जो पंचायत का नाम ज्ञानडोब है, इस पंचायत में यहाँ लगभग 100 परिवार घर जल के बिल्कुल साफ हो गया, कहीं कुछ बचा नहीं किसी का। तो ऐसी हालत में जो सरकार को सुविधा देना चाहिए वो भी अभी तक जीरो है। अभी तक जो कम्युनिटी किचन यहाँ चलना चाहिए तो DCLR साहब कह रहे हैं कि चला दिए हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को 10 किलो चावल पका है और यहाँ पर 500 लोग खाने वाले हैं। तो बहुत बुरा हाल है कम्युनिटी किचन का भी। आज क्या चलेगा नहीं चलेगा फिर आज की बात पता चलेगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, सबसे पहली समस्या वो है ये है कि ऐसे इलाके में जहाँ आग लगी की घटना में दमकल हम लोग रोड कम्युनिकेशन जहाँ है वहाँ आ जाता है तुरंत और आग बुझाने में काफ़ी सहयोग करता है। यहाँ आने के लिए दमकल को कोई रास्ता ही नहीं है। पुल अधूरा बना हुआ है, खाड़ी पुल, जिसके बारे में आज 10 साल से हंगामा चल रहा है। तो पुल नहीं बनने के चलते जो वहाँ चचरी पुल बना के रखा है, चचरी पुल में 1 घंटा वहाँ दमकल आके रुक गया, जिसके चलते भी दमकल को यहाँ आने में लेट हुआ
और उसका कोई लाभ लोगों को मिला नहीं। अभी यहाँ जो स्थानीय जो आगलगी की घटना जहाँ घटी है, यहाँ के लोगों को जो परेशानी है, कई मुख्य परेशानी है। अभी जल नल का सुविधा कुछ जगह हुआ है, तो नल जल पूरा जल के खाक हो गया है, कहीं कोई पानी का व्यवस्था अभी यहाँ नहीं है। ऐसे मौके पर विभाग को, पीएचडी विभाग को हर हालत में कम से कम 100 परिवार है तो 25 चापाकल तुरंत यहाँ लगना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बिजली की सुविधा, जो रोशनी के लिए बिजली चाहिए था, बिजली का भी सब पोल तार जल के साफ हो गया है। ऐसे मौके पर बिजली का भी तुरंत जो है यहाँ पर चालू कराने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। आज बिजली अगर चालू होने में विलम्ब होता है तो फिलहाल सोलर लाइट 50 ठो कम से कम जला करके गांव को कम से कम लाइट की सुविधा देना चाहिए। गांव समाज के लोग कहीं से भी कोई लोग अगर सहायता करता है तो रोशनी की सहायता तो नहीं करेगा, लोग खाने पीने के लिए सहायता कर सकता है। तो रोशनी की व्यवस्था यहाँ सरकार को तुरंत करना चाहिए। जहाँ तक यहाँ पर आग लगी में धुआं धक्कर से, इस सबसे अभी गर्मी से जो लोग बीमार पड़ने की खतरा है और कुछ लोग बीमार हैं भी अभी यहाँ, तो ऐसे मौके पर यहाँ मेडिकल टीम होना अनिवार्य है। मेडिकल टीम का भी होना चाहिए। अभी इतनी धूप पड़ रही है, एक तो गर्मी है, धूप है, घर का छत जल के साफ हो गया है। अभी तक यहाँ पर तिरपाल की व्यवस्था, जो प्लास्टिक तिरपाल की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, और सबसे वो कह रहा है कि चल चुका है, कहाँ चल के कहाँ किधर चला गया अभी तक पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो आप जब मौके पर पहुंचे तो किस तरह से लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किस तरह से लोग? ये अल्लाह मालिक है, यहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। और सभी जैसे दिखने में ही लग रहा है कि सभी गरीब परिवार है, सभी जो है मैंने खुशहाल परिवार हमको नहीं लगा कहीं पर। सभी गरीब परिवार है और दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा अगर सरकार की मदद तुरंत नहीं मिली। और सरकारी जो अनुदान मिलती है, अनुदान में अगर विभाग अगर कहेगा कि आधार कार्ड लाइए या पासबुक का कॉपी लाइए, तो यहाँ तो सब कुछ जल के, कपड़ा लत्ता सब तमाम चीज़ जल के खाक हो गया। उसका कहाँ से वो आधार कार्ड लाएगा, कहाँ से वो पासबुक नंबर लाएगा, या कहाँ से कोई कागज़ पत्र लाएगा? तमाम कागज़ जल के राख हो गया। तो अभी ऐसा इमरजेंसी में 24 घंटा में, हालांकि हम भी मंत्री रह चुके हैं इस विभाग के, रिलीफ विभाग के, तो हम लोग तो 24 घंटा में सारा चीज़ व्यवस्था कर देते थे। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आधार कार्ड मांगने के चक्कर में रह गया या पासबुक मांगने के चक्कर में रह गया तो लोगों को अनुदान की राशि मिलने में विलम्ब होगा। इसलिए इसमें कोई सुविधाजनक, चाहे मुखिया का हो, चाहे यहाँ का चेयरमैन का हो, सरपंच का हो, किसी का सहारा लेके आइडेंटिफाई करके उसका जो है हर हालत में चेक या फिर ऑनलाइन पेमेंट उसका खाता में हो जाना चाहिए 24 घंटा के अंदर, तभी जो है राहत मिल सकती है। कपड़ा तमाम लोगों का जल के खाक हो गया है, सब कुछ व्यवस्था यहाँ गड़बड़ है। यहाँ एकदम लग रहा है कि जैसे हम लोग कोई रेगिस्तान में बैठे हुए हैं। क्या चला है आपका? और माल जाल भी जला है क्या कोई? माल सब झूठ नहीं बोलो, माल एक बच्चा ने भागे नहीं, बाकी बाल बच्चा सब सही है। 4 कुंटल 5 कुंटल चावल जले गए, कोठी सुबह जले गए, मेहनत कर काटे नहीं चल रहा बाय, मेहनत कर काटे नहीं चल रहा है, खत्म है इला रात को के बिस्तर सबके दवाई रात को। खाना पीना कैसे हो रहा है? बाहर कमा बाहर आपका रिश्तेदार आता है देने के लिए? हाँ, हिंदी रिश्तेदार भात नहीं आता, सालन नहीं आता, आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ देखने को मिला और किस तरह से अभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कुछ सुविधा दी गई है उनको? अब तक तो कोई सुविधा दी नहीं गई है, इसलिए कि जो देख रहे हैं ऐसा कभी जिंदगी में हम नहीं देखे। आज के 60 साल उम्र हुआ है, यहाँ की जो जनता अभी मर रहा है भूखे से, इस जनता के ऊपर देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पानी चली गई, नोट चली गई, इंसान की जबान की हालात चली गई है। अब तक कोई आकर के एक ना सीओ ना बीडीओ कोई आकर के जरा पानी देने वाला भी नहीं है। क्या है जी, यही प्रशासन का होता है, कहीं पर कुछ हो जाने से तुरंत गिरफ्तार करो, भेजो साले को दिल्ली। लेकिन यहाँ जब जनता मर रहा है तो इसके लिए ध्यान नहीं है उसको। क्या यही होता है? अब तक सिर्फ मुख जबानी बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ हकीकत में कुछ नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में और भी ये लोग की मुसीबतें बढ़ सकती है? क्योंकि बढ़ सकती है, क्योंकि कागज पत्र नहीं है किसी के पास, ना आधार है ना वोटर ID कार्ड है। जब इनसे कागज पत्र मांगा जाएगा उस समय की तो और भी परेशानी बढ़ सकती है। जमीन की कागजें चली गई जी, आधार कार्ड चली गई, जो लिस्ट बना था, जो भी बना था, परवान बनाया था, सब कुछ जलकर राख हो गया है।
ये बिजली विभाग, जिसको बिजली विभाग बोला जाता है, अगर एक पैसा बाकी रहता है तो उसका मीटर खोल के हटा दिया जाता है। उस कमबख्त का तार गिरा हुआ है चौतरफ, उसका तार चिंगारी होता है, उससे लोग मरता है, मवेशी मरता है। वो कहां सो करके है? ना आता है मतलब उसका जे, ना आता है स्क्रिप्ट इंजीनियर, ना यही आता है। क्यों ऐसा? क्या जनता ही दुनिया में बेवकूफ है? वोट लेने के समय पर या प्रशासन को मतलब के बचाने में सब जनता रहता है तैनात, जनता मरता तो उसके लिए कोई ख्याल नहीं है। क्या तार जो लिवा हुआ वो कहाँ जाएगा? वो जो पोल गिरा हुआ वो कहाँ जाएगा? अभी जो लोग, जो परिवार जो है घर जल्दी में इसमें ये हो गए हैं, अभी वो कैसे खाते पीते हैं? एकदम कुछ भी नहीं खाया है। जो पब्लिक, यहाँ का जो पब्लिक है जिसका घर बचा हुआ है, वो एक गिलास पानी ला करके बहुत मुश्किल से ला करके पहुँचाए हैं। कल से खाना किसी को मिला है, किसी को नहीं। विभाग की तरफ से कल तक अभी तक कोई खाना नहीं मिला है, कोई नाश्ता नहीं मिला है, कोई पानी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं, देखने तक भी नहीं आया है। और इससे बढ़ के क्या कहेंगे? कैसे आग लगी थी कल, क्या कुछ हुआ था? ये आग उधर पश्चिम साइड में लगा था। तकरीबन कितना दूर है? यहाँ से मोटा मोटी 400-500 मीटर दूर होगा। यहाँ कैसे पहुँच गई? वो गैस सिलेंडर जो फटा ना, तो उसका आग आकर के आगे यहाँ गिरा और उसी से आग पकड़ लिया। आपके यहाँ तकरीबन कितने घर जला होगा? इसमें हमारे गांव में लमसम 100 के आसपास। 100 परिवार? जी, 100 परिवार बेघर है। सरकार की तरफ से अब तक किसी तरह की अब तक कोई मुहैया नहीं आया है हम लोगों को। मौके पर कोई प्रतिनिधि या कोई आए हैं? पर यहाँ पर कोई प्रतिनिधि भी अभी तक नहीं पहुँचा है। उसका प्रशासन के लोग पहुँचे हैं? कुछ प्रशासन का लोग क्या, वो सीओ साहब आया था कल। क्या आश्वासन दिया था? वो कहा कि ठीक है, हम सूची बनाते हैं, सवेरे प्लास्टिक ला के वितरण करेंगे। अभी कैसे रहना सहना हो रहा है यहाँ के लोगों को? अभी हम लोग कि तकरीबन कोसों दूर तक जो है तमाम घर जलकर राख हो गया। अभी लोग यहाँ से कैसे खाना पीना कर रहे हैं? खाना पीना भी रिश्तेदार सब ला के देता है, गाँव अगल बगल से आदमी ला के देता है। क्या कुछ जला है आपका? मेरा तो सारा संपत्ति जल गया भैया। शर्ट भी दूसरे आदमी ला के दिया है। अभी हम सुबह हम तब उड़े हैं। क्या नाम है आपका? मंजर आलम। कौन सी जगह है जी, ये घर? कौन सी जगह है? कौन पंचायत में? ज्ञानडोब पंचायत वार्ड है बाबनडोब, ग्राम बाबनडोब।